हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे बेसिक क्लियर्स होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट, दैट इज फॉर्मूले ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इन्वर्स एक्स का सेम रहेगा बट विद माइनस साइन। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉट इनवर्स x का सेम फॉर्मूला बट विद नेगेटिव साइन। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड कॉसेक इनवर्स x का -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक function. So first property is sin inverse sin x, it is x. Same for cos inverse cos x, x, tan inverse tan x, x. Cos inverse cos x, it is also x. Tan inverse tan x, it is also x. Second property is sin of sin inverse x, x. Cos of cos inverse x, x and tan of tan inverse x is x. बेसिक है कि साइन इनवर्स और साइन एक साथ आएंगे तो सिंपल x आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, इसी में जब तुम क्वेश्चंस करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि साइन के साथ कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब हम क्या करें, ऐसे केस में तो हम प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कॉस एक्स याद करो 9th 10th 11th। कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन की टर्म्स में, कॉस एक्स इज साइन 90 माइनस एक्स। तो कॉस एक्स को हम लिख देंगे साइन 90 माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। ये बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन करते टाइम बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर आ जाता है tan इनवर्स cot x, सो tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं इसको हम, tan π/2 माइनस एक्स विच इज π/2 माइनस एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स होगा तो हम लिखेंगे माइनस tan इनवर्स एक्स। बट अगर cos इनवर्स माइनस एक्स आएगा तो उसे हम लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4th, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी π/2, एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, दिस इज ऑल्सो π/2। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो अभी मैंने बीच में छोड़ दी, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। मेन रेशोज आर साइन, टेन एंड कॉस। सो अगर सेक, कॉसेक या कॉट की टर्म्स में क्वेश्चन आएगा तो हम उसे पहले किस में चेंज करेंगे, मेन रेशो। सपोज कॉट इनवर्स एक्स है, सो दिस वी कैन राइट एज टेन इनवर्स 1/x। यहाँ पर आ जाता है कॉसेक इनवर्स x, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/x। और अगर आता है सेक इनवर्स x, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। अब ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। सपोज क्वेश्चन में आ गया tan इनवर्स या tan ऑफ कॉट इनवर्स x। अब tan के साथ हमें tan इनवर्स चाहिए बट हमें मिला यहाँ पर cot, तो हम क्या करेंगे, tan, ये cot इनवर्स x है ना, इसे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 1/x, एंड दिस वी कैन राइट एज 1/x। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6th,
Sixth property is 2 tan inverse x. This we can write as tan inverse 2x upon 1 minus x square. We can also write in terms of sine 2x upon 1 plus x square, or we can write in terms of cos also like this. The last property in this, tan inverse x plus tan inverse y. This we can write as tan inverse x plus y upon 1 minus xy, and if it is minus sign here, then we can write x minus y upon 1 plus xy. तो ये अभी तक हमने किए फॉर्मूले ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब हम रिकॉल करेंगे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ 11th स्टैंडर्ड, जिसके बिना हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, important formulas. Students, there are lot of formulae, but अभी के लिए हम वो फॉर्मूले करेंगे which are required in this exercise. So start करते हैं. Sin of a plus b, that is sin a cos b cos a sin b. If it is here minus sign, then we will put here minus. So प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर इंटरचेंज, साइन के साथ कॉस, साइन के साथ कॉस, ए बी. अब हम आते हैं नेक्स्ट, कॉस ऑफ ए प्लस बी. यहाँ पर साइन अपोजिट आते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. और अगर यहाँ माइनस है तो बीच में साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस. तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि साइन में प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, बट कॉस में रिवर्स हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. और एक मेजर डिफरेंस है, कॉस में दोनों कॉस वाली टर्म्स एक साथ, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, जबकि साइन में एक साइन और एक कॉस. अब यहीं से हम फॉर्मूला लिखते हैं साइन 2 थीटा. ध्यान से देखो यहाँ पर, या फिर साइन 2a. तो साइन 2a क्या हो जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का, b के प्लेस पर भी a लिख देती हूँ, तो ये a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a. साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a, b की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया, तो ये हो गया साइन 2a साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए. तो साइन ए क्या होगा, जब यहाँ पर 2a तो यहाँ पर a, 2a का हाफ, तो साइन ए क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2. सो ये भी याद रखना है, हाफ एंगल के फॉर्मूले भी हमें याद रखने हैं, और कैसे डिराइव किया वो भी मैंने एक्सप्लेन किया. अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर, दैट इज cos 2a. cos 2a एक्चुअली में कहाँ से मिलता है हमें, cos 2a हमें यहाँ से मिलता है. जब हम इसमें b को रिप्लेस कर देंगे किससे, a से, ये फॉर्मूला देखना है. तो cos 2a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस सॉरी साइन स्क्वायर ए. अगर मैं कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में नहीं चाहती तो मैं कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. अगर मुझे ये साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. सिमिलरली जैसा अभी हमने ये लिखा, वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए कॉस स्क्वायर ए बाई 2. 2a में हाफ एंगल a आया तो a में हाफ एंगल a बाई 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2
2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट, साइन 2a हो गया, कॉस 2a हो गया। अब हम करेंगे tan 2a। सो tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, फिफ्थ वन, tan a प्लस b। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, एंड tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। कैसे याद रखना है? प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस का साइन, डिनोमिनेटर में माइनस, और जब माइनस होगा तो न्यूमरेटर में नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर में पॉजिटिव। सो अब हमें चाहिए साइन 2a मिल गया, कॉस 2a मिल गया। अब हम चाहते हैं वैल्यू ऑफ tan 2a। तो इस b को इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे, किससे? a से। तो कितना? tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला हो गया tan 2a का। सो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ tan a? 2a a। सो a होगा तो a का हाफ a बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 2। सो हमने 7 फॉर्मूलेस किए। टेक अ नोट ऑफ दिस, याद भी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसी में ऐड करती हूँ, किसमें? साइन 2a और कॉस 2a को हम लिखेंगे tan की टर्म्स में। तो साइन 2a का फॉर्मूला एक तो मैंने लिखा 2 sin a cos a, और एक फॉर्मूला tan की टर्म्स में हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिमिलरली cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। बहुत से क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलेगा 1 माइनस cos 2a। सो जब भी माइनस साइन रहेगा 1 माइनस cos 2a को लिख देंगे 2 sin स्क्वायर a, और अगर 1 माइनस cos a होगा तो 2 sin स्क्वायर a बाय 2। नाइन्थ वन, 1 प्लस cos 2a, तो वी विल राइट हेयर 2 cos स्क्वायर a एंड 1 प्लस cos a, दैट इज 2 cos स्क्वायर a बाय 2। नेक्स्ट 1 प्लस sin 2a, दिस इज cos a प्लस साइन ए होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? कॉस ए बाय 2 साइन ए बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम 1 माइनस साइन 2a, इट इज कॉस ए माइनस साइन ए होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ, बट फिर भी इफ़ यू एक्सपेंड दिस साइड यू विल गेट दिस फॉर्मूले अप्लाई करके। ये सब 11th में हुआ है फॉर्मूले। नाउ डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट you have to by heart the formulae. Without formulae you cannot solve exercise, especially 1.2. so 1 minus sin a में हम क्या लिखेंगे? cos a by 2 minus sin a by 2 whole bracket square। नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं। अगर यहाँ पर सपोज इस तरह से आता है tan पाई बाय 4 प्लस a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। जनरली क्वेश्चन में ये दिया होगा 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, और हम लिख देंगे tan पाई बाय 4 प्लस a। सिमिलरली tan पाई बाय 4 माइनस a, ये हो जाएगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। प्लस है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और अगर ऊपर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब हम 3 थीटा वाले फॉर्मूले करेंगे, दैट इज साइन 3a।
Sin 3a is 3 sin a minus 4 sin cube a, and cos 3a, it is 4 cos cube a minus 3 cos a. Then the next is tan 3a, 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बताए सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें यूज़ करने हैं एक्सरसाइज। आज इसी समय तुम्हें कसम खानी है कि ये फॉर्मूले बिना याद किए आगे मूव ऑन नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये भी तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे। सो फॉर्मूले के बिना आगे गाड़ी जाने वाली नहीं है, ठीक है। सो अगर आता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने 10th स्टैंडर्ड में किया है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए यहाँ पर x की जगह या तो हम साइन थीटा पुट कर देंगे या फिर कॉस थीटा। पुट करना मतलब साइन, कॉस या टेन, लेकिन पुट करने के बाद हमें कुछ मिलना भी चाहिए, कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। अब अगर मैं सपोज यहाँ पर साइन पुट नहीं करती और मैं पुट कर देती 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा रूट में है और मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, तो फॉर्मूला बनना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन थीटा पुट करेंगे या फिर कॉस थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पर आ जाता है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 के प्लेस पर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो रख देंगे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, लेकिन ध्यान में रखना है बीच में माइनस। अब अगर रूट में आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो तुम्हें आइडेंटिटी नंबर 2 10th स्टैंडर्ड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, या तो टेन थीटा पुट कर देंगे या फिर कॉट थीटा। जनरली 10 ही पुट करते हैं, बट अब अगर मैं यहाँ पर 1 एक्स के प्लेस पर साइन या कॉस पुट करूँगी, सो 1 प्लस साइन थीटा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए फॉर्मूले याद होंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन एप्रोप्रिएट है। जनरली है ये 3 ही, साइन, कॉस या टेन। तो यहाँ पर पहले वाले पे मोस्टली हम साइन पुट करते हैं, अभी जो बताया टेन, और अगर 1 के प्लेस पर ए स्क्वायर आ जाता है तो ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। अब अगर आ जाता है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से सेकेंड आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे या तो सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। मोस्टली हम सेक थीटा पुट करते हैं, और 1 के प्लेस पर अगर ए स्क्वायर आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। पुट करके चेक करके देख सकते हो, यू विल गेट फॉर्म ऑफ दिस टाइप। अगर ए वाला है तो यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा सॉल्व करने पर ए टेन थीटा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स या रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ऐसे केस में एक्स के प्लेस पर हम पुट कर देंगे कॉस 2 थीटा। क्यों पुट करेंगे, अब हम वो देखते हैं। यहाँ पर 1 पहले वाला लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, रूट में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा टेन थीटा। सपोज अगर मैं यहाँ पर पुट करती 1 माइनस टेन 2 थीटा 1 प्लस टेन 2 थीटा, तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता, और साइन के केस में फॉर्मूला बन जाता बट वो इससे ज़्यादा लेंदी होता। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऐसे केस में x की जगह cos 2 थीटा पुट करना। और अगर यहाँ पर
1 के प्लेस पर a आ जाता है, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो हम x को क्या पुट कर देंगे, a cos 2 थीटा। और अगर इन केस यहाँ पर x नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ही पुट कर देंगे cos 2 थीटा। और अगर यहाँ पर 1 के प्लेस पर है, इधर ही चेंज करके बताती हूँ, a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसा, तो इस केस में हम एक्स स्क्वायर को क्या रख देंगे, a cos 2 थीटा। बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम। अब हम आगे देखते हैं, सपोज ऐसा दिया हुआ है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम झट से सोच सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, tan थीटा। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान में रहे ये रूट में है और ये विदाउट रूट, तो इन सब में x के प्लेस पर क्या आएगा, tan थीटा। अब अगर कुछ इस टाइप से आता है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं बता ही चुकी हूँ x के प्लेस पर क्या पुट करना है, साइन थीटा। फर्स्ट वाला हो गया। अब यहाँ लेते हैं हम इधर 3x माइनस 4x क्यूब, तो x के प्लेस पर पुट करना चाहिए साइन थीटा, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैंने बताया कि सब फॉर्मूले का खेल है। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं तो एक्सप्रेशन देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या पुट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहले आ गया 4x क्यूब माइनस 3x, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, कॉस थीटा। इन केस अगर ऐसा आता है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, tan थीटा, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सभी सब्स्टिट्यूशन मैंने तुम्हें बता दिए, बट मैं एक एडवाइस करूंगी कि बिना फॉर्मूले याद किए प्लीज़ डोंट गो फॉर एक्सरसाइज 1.2। So thanks for watching my video till end. I hope that you will follow my advice and start 1.2 only after by highlighting all these formulas and property.